तारीख 24 जनवरी 1848, जगह अमेरिका का कैलिफोर्निया। जेम्स मार्शल नाम का एक व्यक्ति अमेरिकी नदी के पास लकड़ी की मिल बना रहा था। उसे पानी के बीच पीली धातु के चमचमाते छोटे टुकड़े दिखे। इन्हें लेकर वो अपने मालिक के पास पहुंचा तो पता चला कि ये सोना है। खबर फैलते ही हजारों लोग सोना निकालने कैलिफोर्निया जाने लगे। 1855 तक यहाँ से करीब 3,40,000 किलोग्राम सोना निकाला गया। गोल्ड रश के इस दौर ने अमेरिका का इतिहास बदल दिया। नमस्कार, मेकिंग ऑफ अमेरिका सीरीज के दूसरे एपिसोड में अमेरिका की आजादी, सिविल वॉर और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अमीर बनने की कहानी। बॉस्टन नरसंहार और बॉस्टन टी पार्टी के बाद अमेरिका में आजादी का बिगुल बज चुका था। 18 अप्रैल 1775 की रात ब्रिटिश सैनिकों ने तय किया कि वो क्रांतिकारियों से हथियार जब्त करेंगे। इस दौरान हुई मुठभेड़ में मिलिशिया के 8 लड़ाके मारे गए, लेकिन लड़ाकों ने पलटवार किया तो ब्रिटिश सैनिक हथियार और सामान छोड़कर भागने लगे। इसे अमेरिकी क्रांति की शुरुआत माना जाता है। 1775 में सेकेंड कॉन्टिनेंटल कांग्रेस की बैठक हुई और जंग के लिए जॉर्ज वॉशिंगटन की अगुवाई में एक आर्मी बनाई गई। 1776 में पॉलिटिकल फिलोसोफर थॉमस पेन ने कॉमन सेंस नाम का एक पर्चा छापा। उन्होंने लिखा, आजादी न केवल जरूरी है बल्कि स्वाभाविक भी। इससे लोगों में आजादी के लिए एकजुट होने की भावना जागी। 7 जून 1776 को वर्जीनिया के रिचर्ड हेनरी ली ने ब्रिटिशर्स से आजादी के लिए कांग्रेस में एक प्रस्ताव पेश किया। इसके बाद आजादी की घोषणा का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए कमेटी बनी। इस ड्राफ्ट को डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस नाम दिया गया और 4 जुलाई 1776 को 13 अमेरिकी कॉलोनियों ने खुद को आजाद घोषित किया। इसी दिन अमेरिका में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। आजादी के साथ अमेरिका के सामने कई चुनौतियां थी। ब्रिटेन के साथ शांति समझौता बाकी था। कर्ज के बोझ से दबे अमेरिका को गुस्साए सिपाहियों के विद्रोह का भी डर था। ऐसे में जॉर्ज वॉशिंगटन एक बार फिर मोर्चा संभालने के लिए आगे आए। 15 मार्च 1783 को उन्होंने एक मीटिंग बुलाई। उनकी बायोग्राफी वॉशिंगटन द इंडिस्पेंसिबल मैन में लेखक जेम्स थॉमस फ्लेक्सनर लिखते हैं, आमतौर पर चश्मा न लगाने वाले वॉशिंगटन ने एक लेटर पढ़ने के लिए अपनी जेब से चश्मा निकालते हुए कहा, आप मुझे चश्मा पहनने की इजाजत दें, क्योंकि अपने देश की सेवा करते करते न केवल मेरे बाल सफेद हो गए हैं बल्कि मैं लगभग अंधा भी हो गया हूँ। वॉशिंगटन को सुनकर वहाँ मौजूद लोगों की आंखें नम हो गईं। सिपाहियों का अपने देश पर भरोसा बढ़ा और वे पेमेंट के लिए इंतजार करने को तैयार हो गए। लगभग 1 साल की बातचीत के बाद अमेरिका और ब्रिटेन के बीच 3 सितंबर 1783 को पेरिस में ट्रीटी ऑफ पेरिस साइन हुई। अब ब्रिटेन ने अमेरिका को आजाद देश मान लिया था, लेकिन अब अमेरिका के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी गणतांत्रिक देश बनाने की। 1787 में फिलाडेल्फिया में कांग्रेस ने नेशनल कन्वेंशन की घोषणा की। यहीं पर नया संविधान बनाने की तैयारी शुरू हुई। डेलीगेट रॉजर शर्मन ने प्रस्ताव दिया कि विधानमंडल को 2 भागों में बांट देना चाहिए। पहला हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, जहां राज्यों की आबादी के हिसाब से रिप्रेजेंटेटिव होंगे। दूसरा सीनेट। पूरा वीडियो देखने के लिए डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप।